बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज लाहौर में काफ़ी सर्दी है, कुल्फ़ी जमने वाले हालात हैं और इसीलिए टाई लगाने को भी दिल नहीं किया और मैं एक कोज़ी फीलिंग के साथ जैसे बैठा था वैसे उठ के आपके पास आ गया हूं। इनफैक्ट जब दिल से दिल की बात करनी हो तो फिर यही कैफ़ियत होती है। बहुत से लोगों में और बहुत से घरों में ताल्लुकात की भी कुल्फ़ी जमी हुई है। ये कुल्फ़ी कहीं कहीं तो बिल्कुल ताज़ा शादियों के बाद जम जाती है और कहीं पुरानी, बल्कि पार्टी पुरानी जब शादियां हो जाती हैं फिर ये हालत होती है। जो आज का सवाल है ये रुकैया खावर ने किया है और वो कहती हैं कि मेरी शादी को 3 माह हुए हैं, मेरे शौहर मुझे बाहर घुमाने नहीं लेके जाते। अल्लाह माफ़ करे, कितना बड़ा मसला है। और न किसी रिश्तेदार के घर लेके जाते हैं, ना ही खुद जाते हैं, ना ही मेरी ज़रूरत की चीज़ें लेके आते हैं। कोई बात कहूँ तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ वही काम करूँगा जो मेरी माँ कहेगी। मैं क्या करूँ? रखियो बीवी, आपका मियाँ है वो, तो जो कहता है बाबा उसको समझो ना। जब भी हम किसी मसले को समझ जाएं तो हल उसके अंदर मौजूद होता है। लाइक वो कहता है कि मेरी माँ कहेगी तो मैं ये करूँगा, तो फिर तो जो किस पे होनी चाहिए? मियाँ पे, उसकी फरमाइशों पे, उससे आस आरजू और तमन्ना पे, या हदफ कुछ और होना चाहिए जो आपको करना चाहिए। और बहुत से घरों में बहुत सी लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती। वो कहती है निकाह हमारा हुआ, हम पे तो जो क्यों नहीं देता, हमें लेके क्यों नहीं जाता? बेटा जी, तुम तो अब गए हो उसकी ज़िंदगी में 28-29 साल गुजरने के बाद। 28-29 साल वो अपनी माँ के साथ जाता रहा है अजीज़ों रिश्तेदारों के घर, तो तब उसकी माँ वहाँ जाके बात करती थी, वो नहीं करता था। खामोशी से बैठा था पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, या साथ जाता होगा, खाना खाता होगा। माँ कहती होगी तो जाता था, माँ नहीं कहती तो नेवर। बाज़ार जाना हो, चीज़ें लानी हो, तो माँ ने इतने बरसों में कभी अपनी चीज़ें, अपनी प्राइवेट चीज़ें, ज़ाती चीज़ें उसको बताई नहीं। बहुत सारे मर्दों को, 70-80% मर्दों को तो इस बात का इल्म ही नहीं होता कि ख़वातीन की ज़रूरत की चीज़ें कोई अलग भी होती हैं और उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं और हर महीने इनको चाहिए होती हैं। सो उस बेचारे की बेखबरी इस वजह से है कि उसकी माँ ने कभी उसको ये काम बताया नहीं, जब खुद जाती साथ बाज़ार से ले लेती थी। तीसरी बात, जब वो कभी अकेला भी सैर व तफरीह के लिए नहीं गया, अपने दोस्तों के साथ भी नहीं गया, तो उसको ये आदत भी नहीं है, ये मज़ा भी नहीं है, तब आपको एक सब्र आज़मा, हिकमत अमली आज़मानी होगी, अपनानी होगी। इट वुड वर्क, जो कि बहुत सारे घरों में मैंने इससे लोगों के मसलों को हल किया है, आसान किया है। अब करना यह है आपने कि मियाँ तो आपको आता है शाम को, जब शाम को आए तो बिस्मिल्लाह उसे पूछें, जो खाना वाना देना है, जो पानी पिलाना है, चाय पिलानी, पूछ के तो फिर जाकर अम्मा के पास बैठ जाइए। आपके पीछे चल के आएगा, चाहे बहाना अम्मा का ही हो, तो आपने अम्मा के पास जाके अम्मा के पैर दबाने हैं, अम्मा के साथ बातें करनी है और उस वक्त आपने अपने मियाँ को इग्नोर करना है। आई रिपीट, उस वक्त आपने अपने मियाँ को देखना भी नहीं है उसकी आंखों में। अगले दिन जब दिन में आप खाना खिलाने के बाद बैठेंगे अम्मा से गपशप करने, सब्ज़ी काटने, तो हर काम आपने अम्मा के कमरे में जाके करना है। इसकी 2 वजूहात हैं। पिछले दिन हम फैसलाबाद गए अपने कुछ अजीज़ों के घर, तो हमें बड़ी हैरत हुई कि उनके जो बड़े बेटे थे वो अपनी वालदा के कमरे में बैठे हुए थे। वही कमरा उनके वालिद का था। असूलन उस वक्त उन्हें अपनी बीवी और बच्चों के साथ होना चाहिए था, लेकिन जब बेटे अपने माँ और बाप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके बुढ़ापे की वजह से उनके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, तब उनकी शादी को 15-16 साल हो चुके होते हैं, पर वो मोहब्बत ताज़ा होती है। उस मोहब्बत का ताल्लुक दुनियावी मोहब्बत से नहीं होता, ये स्पिरिचुअल मोहब्बत होती है जो अल्लाह के लिए होती है। इसका ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ साथ आपके दिल में और मुस्तहकम होता है। अब कोई बीवी बहुत नादान होगी अगर उस मोहब्बत के बीच में आए, उसको उस मोहब्बत का साथ देना है, उस मोहब्बत का हिस्सा बनना है, ताकि उनके बच्चे ये देखें कि माँ और बाप
अपने माँ और बाप को कैसे टाइम देते हैं, तो कल आपके बच्चे आपको वक्त दे देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा हाँ, इस हम बात कर रहे थे कि आप क्या करें। दिन में अपनी सास से पूछिए कि अम्मा आपको किन के घर, किन अजीज़ों के घर जाना अच्छा लगता था। वो बताएगी अपनी बहन के घर, अपनी खाला के घर, फ़लाँ के घर, फ़लाँ के घर। तो अम्मा कब कब गए हुए हैं आप? तो वो बताएगी फ़लाँ दफ़ा गए थे, 3 माह पहले, 6 माह पहले, साल पहले। तो फिर आप उन्हें धीरे से कह सकते हैं, अम्मा इतनी अच्छी हैं वो, तो मुझे भी तो मिलवाइए, और कभी प्रोग्राम बनाएं, चलते हैं मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं देखती हूँ कि आपसे कितनी वो मोहब्बत करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितनी कदर करते हैं। अब ज़ाहिर है जो आपकी मोहब्बत है वो इस ख़ानदान में कैरी करनी, किसी ने तो बहू नहीं करनी है। और अगर बहू सलीके से, तरीके से अपनी माँ को अपना ये आइडिया सेल नहीं कर सकती, तो आपकी अकल और मत और समझ और दानाई कहाँ की। कुछ दिनों के बाद आपकी सास आपसे कहेंगी, बेटा अच्छे से कपड़े निकालो, चलते हैं फ़लाँ के घर। और उस रोज़ आप अपने मियाँ से नहीं कहोगे, ना इजाज़त लोगे, क्योंकि आप अपनी माँ के साथ जा रहे हो, अपनी सास के साथ जा रहे हो, सासू जी के साथ जा रहे हो। तो मियाँ आपकी ड्राइविंग भी करेगा। मियाँ आपके मुमकिन है कपड़ों पे भी ऐसे करके नज़र डाले कि ठीक है फ़लाँ सूट पहन लो, फ़लाँ सेट पहन लो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी ला के दे दे। अब आपने इस प्रैक्टिस को अगले चंद माह तक करना है, यहाँ तक कि आपके आसपास वाले जो घर हैं वो निमट जाएं। तो इस बीच में मियाँ ड्राइवर के तौर पे जाएगा, आप उनसे कोई गिला नहीं करोगे, कोई शिकवा नहीं करोगे। याद रखिएगा, हमेशा जब किसी को ट्रेन करना हो, कभी आप ये घोड़े वालों को देखा करें जो तांगा और घोड़ा चलाते हैं। जब उसका नया बच्चा होता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, तो वो घोड़े के साथ उसको बांध देते हैं, तो वो साथ साथ दुल की चाल के साथ भागना सीखता है, फिर रुकता है। जहाँ फिर आप चलाते हैं तो घोड़े को चलाते हैं, वो साथ साथ भागता है। कुछ हफ्तों के बाद उसे समझ आ जाती है कहाँ रुकना है, किस आवाज़ पे रुकना है, कैसे चलना है। इंसानों के साथ भी मामला ऐसा होता है। ख़ास तौर पे जो ख़ानदानी मामलात हैं, इसमें लड़कों की ओरिएंटेशन ही नहीं होती। उन्हें ये इल्म ही नहीं होता कि नई लड़की जब घर में आती है तो बाबा उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसके भी ख्वाब हैं, उसके भी छोटे छोटे अरमान होते हैं, और उसको पूरा करने के लिए आमतौर पे बेटे को खबर होनी चाहिए। उसे अब इल्ज़ाम मत दीजिए, वो बेखबर होता है, चूँकि उसके घर में किसी ने उसको ट्रेंड ही नहीं किया होता। तो अब आप ये जो फ़ायदा है ये यूँ लेंगे कि उसकी माँ के हवाले से, पर माँ से मोहब्बत सच्ची कीजिएगा, धोखे वाली ना कीजिएगा। चूँकि जितना ज़्यादा आप जुड़ोगे अपनी सास के साथ, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे कि जैसे फ़ायदों की आप आबशार में ना हो और फ़ायदों की नदी में के बिल्कुल पास आपका घर हो, तो सोचिए ठंडा, मीठा, तरोताज़ा पानी और ठंडी हवाएं आपको मिलती रहेंगी। सास को इग्नोर करोगे तो मरोगे, सास को इग्नोर करोगे तो मियाँ आपका अकेले आपको लेके जाएगा नहीं, इसलिए उस गरीब को खबर ही नहीं है कि कहाँ लेके जाना है। वो सोचेगा मैं फ़लाँ के घर क्यों लेके जाऊँ, वहाँ जाके मैं क्या करूँ, मैं गुमसुम होकर बैठूँगा, अम्मा तो साथ है नहीं है, तो ये क्या बात करेगी। आपका तो रिश्ता तो बिल्कुल नया नया है। कुछ मियाँ बातूनी होते हैं, कुछ मियाँ को बातें करने का शौक़ होता है, वो जगह जगह गए होते हैं, तो उनके साथ आसानी से इस तरह की सैर सपाटा हो सकता है। लेकिन जो मियाँ थोड़े कंपोज्ड होते हैं और कम गो होते हैं और हर जगह जाने का उनको नहीं होता, ना शौक़ होता है ना ही आदत होती है, तो वहाँ फिर आपको अपनी सास से काम लेना चाहिए, अपनी नंद से काम लेना चाहिए। घर में 1-2 नंदे हैं छोटी, तो उनको अपनी मुट्ठी में कीजिए, उन्हें थोड़ा लारा लगाइए कि चलें एम्पोरियम चलते हैं, चलें फ़लाँ जगह चलते हैं, फ़लाँ एक चीज़ तुम ले लेना, एक चीज़ मैं ले लूँगी, और मेरे पास कुछ बजट है मैंने रखा हुआ, तो हम वो खर्च करेंगे। भाई ही साथ जाएगा उनका, यानी आपका मियाँ लेके वही जाएगा, पर ले जाने की वजह आपको खुद अपने लफ्ज़ों को कहना ही नहीं पड़ेगा। ना ये गिरेंगे, ना बेवकूफ़ होंगे, और ना वो इनकार कर सकेगा। कुछ अर्सा ये प्रैक्टिस चलते चलते कुछ अरसे में फिर वो इसका आदी हो जाएगा। कभी बहन के कहने पे, कभी अम्मा के कहने, फिर मुमकिन है बीच में 1-2 दफ़ा आप उसको अपने घर ले जाएं। कभी आप अम्मा से कहिए कि अम्मा चलें हम दोनों मिल आते हैं अम्मी अब्बू को, और खाना भी खाएंगे, और अम्मी अब्बू से उनको फ़ोन करा दें कि आपा जी, बहन जी, आप ज़रूर आइए, खाना इस बार साथ खा के जाइए।
उस दिन रात नहीं ठहरना, उनके साथ ही वापस आना, वहाँ जाके उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दें। आप खुद मेहमान ना बने, बिल्कुल जैसे निछावर होने वाली कैफियत होती है। याद रखिएगा, दिल जीतना हो तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे किसी को फूल देते हैं, जैसे किसी को तोहफे देते हैं, जैसे किसी पे निछावर होते हैं, तो अपनी सास पे भी कभी कभी निछावर होकर देखा करें। जिस माँ ने बेटे को अलाउ करना है तो आइंदा आने वाले दिनों में वो आपको लेके जाएगा, तो बाबा असल टारगेट वो होगा। हिकमत अमली टोटल बदल जाएगी, इधर नहीं रहेगी। मियाँ का साथ आपका उसी वक्त होगा जब मियाँ आपको बुलाएगा आराम करने के लिए, आप कमरे में चले जाओगे। सुबह आप उठ के अपने वापस मामूल के कामों पे, दिन भर जो असल हाकिम है वो तो आपकी सास है या आपकी नंदें। सो इसको बहुत समझदारी के साथ समझ लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फिर फ़ोन कीजिए या इसी तरह मैसेज में अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई। चूँकि जब आपका फीडबैक आता है और आप बताते हैं कि अब काफ़ी आराम है, तो फिर मुझे भी तसल्ली होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।